आज हम देखेंगे कि प्रोफेशनल एंड कंप्यूटिंग एथिक्स कौन से होते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। जो प्रोफेशन है इज अ वोकेशन। वोकेशन कहते हैं जी पेशे को। रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। एक एजुकेशन भी उसके साथ चाहिए पेशे के साथ, और आपके पास स्किल भी चाहिए। अब प्रोफेशनल एथिक्स कौन से होते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हर पेशे के अपने अपने एथिक्स होते हैं। हर एक का कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होता है। मतलब टीचर है, उसके एथिक्स अलग हैं, डॉक्टर के अलग हैं, इंजीनियर के अपने हैं। और वो एथिक्स कहाँ से आते हैं? वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, और एक जनरली भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं इस एक प्रोफेशन के हिसाब से। तो जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये आपके पास बात करता है मॉरल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। किस तरह कंडक्ट करेगा वो बंदा, किस तरह मिलेगा, किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह वो डीलिंग करेगा लोगों के साथ। और हर एक प्रोफेशन के अपने दीज एथिक्स इंश्योर द प्रोफेशनल एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी बंदे की क्या जिम्मेदारियां हैं ये एथिक्स के अंदर आएगा। और विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि वो बंदा हर तरीके से नीट एंड क्लीन हो, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स। और उसके जो एथिक्स हैं वो उसके क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर होने चाहिए, कुलीग, सोसाइटी। और मेजर चीज जो है वो सोसाइटी है। हर प्रोफेशन का उसका तल्लुक उसकी सोसाइटी के साथ होता है। और कोड ऑफ कंडक्ट्स जो बनाए जाते हैं और जो एथिकल नॉर्म्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए ही बनाए जाते हैं। अब कंप्यूटिंग जो प्रोफेशन है इसके अंदर हम बात करते हैं। ये तो पीछे हमने बात की जनरली प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। हम कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर स्टडी आ जाती है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, और एप्लीकेशन हम बनाते हैं, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, और उनके जो है इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोफेशनलिज्म है, इसका एजुकेशन के साथ बहुत तल्लक है। इसका हेल्थ के अंदर कंप्यूटिंग प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जितनी भी डिवाइसेस हैं सब के अंदर सॉफ्टवेयर ही रन हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है कंप्यूटिंग जो प्रोफेशन है ये बिजनेस को भी इसके साथ भी डील करता है। और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस भी कंप्यूटिंग के प्रोफेशन से बहुत फायदा ले रही हैं, और मिलिट्री भी कंप्यूटिंग के प्रोफेशन से बहुत फायदा ले रही है। तो आज जो है कंप्यूटिंग का जो प्रोफेशन है वो दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके साथ इंटीग्रेट ना हो गया हो। तो इसलिए जो कंप्यूटिंग प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपना क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जोर देने की जरूरत है। तो वो एक जो डेफिनेशन है जेम्स एच मोर की जो है, वो कहता है कि एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एंड द फार्मुलाइजेशन ऑफ एथिकल पॉलिसीज फॉर अ रिस्पॉन्सिबल यूज, यानी रिस्पॉन्सिबल यूज का वो बात कर रहा है। इसके अंदर एथिकल पॉलिसीज की बात की जा रही है। एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड सोशल इम्पैक्ट, उसका हमारे सोशल इम्पैक्ट के ऊपर क्या है। जैसे मैंने पीछे भी बात बताया कि हम जितने भी नॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, एथिकल नॉर्म्स, वो हम सारी के सारे हम अपने सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। अब हम देखते हैं जी अगली चीज, स्ट्रक्चर ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन है। एक इंजीनियर है उसकी क्या प्रोफेशन है इसके अंदर। अब इसके अंदर दो टीयर का स्ट्रक्चर आ जाता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन के अंदर। दो टीयर, पहला जो टीयर है इसके अंदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, यानी ये एक चार्टर्ड प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं। और ये जो बॉडीज होती हैं ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पूरे के पूरे अदारे होते हैं।
बॉडी मैंने कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं इसे। और इन चीज़ों का, इनका काम क्या होता है, जो इंजीनियरिंग की जो बॉडीज होती हैं, ये हर डिसिप्लिन की अपनी अपनी बॉडी होती है और हर एक का अपना अपना काम होता है। हर इंजीनियरिंग की फील्ड को, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई मैकेनिकल है, कोई मेट्रोलॉजिकल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर है, कोई केमिकल का इंजीनियर है, कोई सिविल का इंजीनियर है। तो हर इंजीनियर की अपने अपने हिसाब से वो बॉडीज होती हैं। और जिस तरह एग्जांपल दी जाती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, IEEE, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग की बॉडी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बॉडी है। यहाँ पर सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एथिकल नॉर्म्स और प्रोफेशनल नॉर्म्स और प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारे के सारे डेवलप करना किसका काम है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह कंप्यूटर की जो है वो ब्रिटिश कंप्यूटिंग कंप्यूटर सोसाइटी है, जिसे BCS कहते हैं। अब इनका रोल्स और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये अगली चीज है इसके अंदर। अब इनका जो पहले ज्यादातर जो काम होता है, वो होता है जी हमारे पास मेंबर्स बनाना। ये लोगों को मेंबर्स बनाती है जनाब। सेट मेंबरशिप्स एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड कंडक्ट, ये मुख्तलिफ, ये जो बॉडीज हैं, इनके साथ मुख्तलिफ अदारे इनके साथ वाबस्ता होते हैं। और ये अपनी प्रैक्टिसेस और कंडक्ट, वो बॉडीज, वो जो अदारे हैं जो इनके साथ एफिलेट होते हैं, जो इनके साथ अपनी अलाइंस करते हैं, वो अदारे जो हैं वो किस तरह प्रैक्टिस करेंगे और उनका कंडक्ट क्या होगा। रिप्रेजेंट डिसिप्लिन स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ इंजीनियर्स, वो जो इंजीनियर हैं जो उन अदारों में काम करेंगे, उनके जो है वो उसके रिलेटेड डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, और वो इंजीनियर्स के मुफादात के अंदर ही बनाए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो बॉडीज होती हैं, ये प्रोवाइड एक्सपर्ट्स एडवाइसेस टू गवर्नमेंट्स। ये जो बॉडीज बनती हैं, इनका काम मेंबरशिप, जिनका काम होता है मेंबरशिप देना। और जो जो मेंबरशिप लेती हैं उनको जनाब ये कोड ऑफ प्रैक्टिस और कंडक्ट ये बना के देते हैं। और ये फिर गवर्नमेंट को भी मुख्तलिफ मैटर्स के अंदर एडवाइसेस जो है ये जारी करते हैं। और ये बॉडीज जो हैं, ये जो हमने पीछे जो बॉडीज देखी हैं, तीन किस्म की, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ब्रिटिश सोसाइटी जो है, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी, BCS, इनका काम क्या होता है, ये ऊपर हमने इसका दर्ज किया है। अब इसके बाद इनका काम ये होता है कि नॉलेज अचीवमेंट्स, नॉलेज को ज़्यादा ज़्यादा, जिस एरिया की ये सोसाइटी है, मैकेनिकल की सोसाइटी, मैकेनिकल के एरिया के अंदर नॉलेज अचीवमेंट करेगी। कंप्यूटर की जो सोसाइटी है वो कंप्यूटर के अंदर अचीवमेंट्स करेगी। और इस तरह इनका काम होता है कि नए से नए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, और उन स्टैंडर्ड्स को फिर बाद के अंदर प्रमोट करना, ये भी इन बॉडीज का काम होता है। और इनका जो है ये भी काम होता है कि अपने शोबे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेशन फराहम की जाए। एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ का काम होता है। इसके बाद जनाब चलते हैं जी आगे। इस जिस तरह अब हमारी, हम बात करेंगे क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, तो हम BCS के स्पेसिफिक बात करेंगे कि ब्रिटिश कंप्यूटर जो सोसाइटी है उसका क्या काम है जनाब। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। इसका बेसिक जो है वो काम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रिलेटेड है। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, आल्सो एडमिट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डील करती है। लेकिन स्पेशली सेफ्टी, क्रुशल एंड एम्प्लॉय कंट्रोल सिस्टम्स, ये उसके रिलेटेड जाती है, जहाँ पर कंट्रोल सिस्टम लगते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, ये उनके रिलेटेड बात करती है। और फिर BCS जो है, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये वाली सोसाइटी आपस में कोलैबोरेशन करती है।
और ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर जो हैं ये उनको मिल के डील करते हैं। जाहिर बात है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। अब सब कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर जो है वो लाजमी इंटीग्रेटेड है, लाजमी उसके अंदर शामिल है। तो इसके अगले दिन हम बात करते हैं जी सेकंड टीयर के ऊपर। जो है वो सेकंड टीयर क्या करता है इसका, पहले हमने पहला टीयर देखा यहाँ पर, फर्स्ट टीयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो ऊपर वाले लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, हम इनको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इन इंस्टीट्यूशन का जो काम होता है वो हमारे पास ये यहाँ पर मेंशन्ड है कि मेंबरशिप देना, लोगों को मेंबरशिप, यानी लोग वो जो फैक्ट्री मालिकान हैं जो मैकेनिकल की सोसाइटी, मैकेनिकल के रिलेटेड काम करते हैं, अब ये उनकी बात हो रही है, उनको मेंबरशिप देते हैं, उनके कोड कोड ऑफ कंडक्ट को बनाते हैं, उनके प्रैक्टिसेस कैसे वो बिहेव करेंगे, क्या वो डील करेंगे, कैसे डील करेंगे, लोगों के साथ क्या उनकी डीलिंग होनी चाहिए। हर चीज के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, हर एक फील्ड के अपने अपने मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, वो कौन कौन से यूनिट्स हैं, हर चीज इसके अंदर डिफाइन होगी इसके अंदर। अब ये हम दूसरी बात करते हैं जी, हम अपने ऊपर आ जाते हैं, जो हम ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है इसके ऊपर। तो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी, वो हमने बात की कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डील किया जाता है। अब आई ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले काम करते हैं, तो इसलिए जो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है और आई डबल ई है, ये दोनों भी आपस में मिलके अंदर कोलेबोरेशन करते हैं। अब हम आते हैं जी सेकंड टीयर के ऊपर, इंजीनियरिंग काउंसिल्स। अब यहाँ पर क्या है, इंजीनियरिंग काउंसिल्स। अब पहला इसके ऊपर था, हमारे पास जो चीज थी वो थी हमारे पास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस के साथ जो चीज अलाइन करेगी वो है जी काउंसिल्स। अब इसके अंदर हम देखते हैं जी आगे जाके, ये देखें जरा, ये सेकंड टीयर के ऊपर आ गए, हमारे पास इंजीनियरिंग काउंसिल्स अम्ब्रेला चार्टर्ड बॉडी है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एज नॉमिनेटेड बॉडीज मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अब ये ऊपर वाले जो हैं आपके पास फर्स्ट ईयर के ऊपर आए, तो ये इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशंस लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको अपने साथ एफिलिएशन देंगे, जैसे लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड। ये आईएसओ फलाना स्टैंडर्ड है, आईएसओ आईसी 19900 और 2700:2013। मसलन ये मुख्तलिफ किस्म के आईएसओ आई की स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन, जो फैक्ट्री घी बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके आईएसओ के स्टैंडर्ड और हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड और हैं। एक केमिकल फैक्ट्री है, इसके आईएसओ स्टैंडर्ड और हैं। तो इंटरनेशनल ये बॉडीज हैं जो कि आईएसओ के स्टैंडर्ड्स बनाती है। फिर लोग इन 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 आईएसओ स्टैंडर्ड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर ये कंपनी उनको विजिट करती है। विजिट करने के बाद ये उनको अपने पास रजिस्टर्ड कर लेती है उनको ये जो स्टैंडर्ड जो है वो बॉडी उनकी रिक्वायरमेंट मीट करती है। ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन एज नॉमिनेटेड बॉडीज मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। तो जो स्टैंडर्ड बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल वाली जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिकल के स्टैंडर्ड बनाएंगे, केमिकल वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो केमिकल के बनाएंगे, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है ये कंप्यूटर के स्टैंडर्ड्स बनाएगी, और जो इन स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा ये उनको नॉमिनेटेड बॉडीज के तौर पे डील करेंगे। रिप्रेजेंट्स इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एज ए होल। तो बीसीएस जो है, ये जो सेकंड टीयर है, ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग प्रोफेशन को ये पूरा का पूरा डी एडवाइस ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द इंटायर प्रोफेशन। तो जो सेकंड टीयर है ये उसको पूरे के पूरे सिस्टम को एडवाइसेस इशू करता है, जहां वहां पर कोई मसला आता है। मेंटेन द नेशनल रजिस्टर्स ऑफ क्वालिफाइड इंजीनियर्स एंड टेक्निकल वाया द बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन। जो है ये अपने पास सारे के सारे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो केमिकल के इंजीनियर हैं, वो एक जगह पर जाके
एक काउंसिल के अंदर जनाब जाके इकट्ठे हो जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो आपने अक्सर नाम सुना होगा, पीईसी। इस तरह डॉक्टर्स की भी एक काउंसिल होती है, इस तरह डेंटिस्ट की भी एक काउंसिल है। इस तरह हमारे पास कंप्यूटर की भी एक सोसाइटी है, जो एनसीएसी है, इस तरह करके उसे कुछ कहते हैं। तो वो कंप्यूटर के रिलेटेड जो हैं जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करती है, यूनिवर्सिटियां स्टडी करती हैं। तो वो कंप्यूटर की एक अपनी सोसाइटी है। टेक्नोलॉजिस्ट की अपनी है, जो बीटेक करते हैं उनकी अपनी एक सोसाइटी है, उनकी अपनी काउंसिल्स हैं। तो ये काउंसिल्स होती हैं, ये काउंसिल्स फिर आगे अपने पास इंजीनियर्स को अपने पास रजिस्टर्ड करती हैं। तो जिस तालब इल्म ने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री की होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, तो ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल है ये इसके साथ वो जाके रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज ए मेंबर। और वहाँ पर फिर उनको रिफ्रेशर कोर्सेज और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जाके चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। एथिकल गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं। अब बात आ गई है जनाब कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के ऊपर। तो वो पिछले जो हमने 2 टीयर्स देखने थे वो हमने देख लिए। अब जनाब ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी कंप्यूटर प्रोफेशंस के अंदर कि ये जो कंप्यूटर जो इंजीनियर है कंप्यूटर और कंप्यूटर जो प्रोफेशनल है, इसका इसका हेल्थ के ऊपर क्या, इसके इसके क्या इश्यूज हैं, इसके हेल्थ के रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल को। उसको सेफ्टी के लिए कौन से जो है वो मेजर्स लेने चाहिए जब वो काम कर रहा है, उसके हेल्थ के रिलेटेड मेजर्स क्या होने चाहिए, उसके फाइनेंसिस के रिलेटेड उसके क्या मेजर्स होने चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्राइवेसी होती है, जो कि एक क्लाइंट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं इनके पास अपने क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा डाटा होता है। जिस तरह हम गूगल के यूज़र्स हैं, तो गूगल के क्लाइंट हैं, तो गूगल जो है वो इसके पास हमारा हमारा बहुत ज़्यादा डाटा उसके पास है। तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं कि उस प्रोफेशन के रिलेटेड रिस्क कौन कौन से हैं, और हम इन रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वो रिस्क कौन से हैं, वो सिक्योरिटी के रिस्क भी हो सकते हैं, वो प्राइवेसी के रिस्क भी हो सकते हैं, वो सेफ्टी के रिस्क भी हो सकते हैं, वो यूजेबिलिटी के भी रिस्क हो सकते हैं। और ये जो है ऐसी चीजें जो दोनों के कंप्यूटर जो प्रोफेशनल है और जो पब्लिक है इन दोनों के इंटरेस्ट में हो, वो हम जो है ये बनाते हैं कंप्यूटर प्रोफेशन के एथिक्स के अंदर। जिस तरह अब ये सारे प्रोफेशन है कि हम किसी का डाटा को नहीं देख सकते, तो ये कंप्यूटर का एक प्रोफेशन है। डाटे की लीकेज करना ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, डाटे को चोरी करना ये भी प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, किसी को हम डाटे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये भी इसके कंप्यूटर प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। हम किसी की इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर दें ये भी कंप्यूटर प्रोफेशन के खिलाफ है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा जी कंप्यूटर प्रोफेशंस एथिक्स के अंदर ही आ जाती हैं। और ये सोशल मीडिया, ये अब सारी ये चीजें इसके भी बड़े बड़े नॉर्म्स हैं बने हुए। तो साइबर बुलिंग करना, ट्रोलिंग करना, और लोगों की इंफॉर्मेशन को लीक आउट करना, ब्लैकमेल करना, और हरासमेंट आ जाती है, ये सारे के सारे एथिक्स हैं वो सारे कंप्यूटर प्रोफेशन के अंदर आ जाते हैं। तो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है जनाब, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स आर फॉर्मल गाइडलाइंस हैं डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने बनाए हुए हैं अपने एथिकल बिहेवियर विद इन अ प्रोफेशन। जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ एथिकल नॉर्म्स वगैरह बनाए होते हैं अपने सिचुएशन को देखते हुए। और ये इसके अंदर जो बेसिक चीजें नॉर्म्स होती हैं वो ऑनेस्टी होती है। जाहिर पर हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे ऑनेस्टी वो डिमांड करेगी, वो एक्सपेक्ट करेगी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो नॉर्म्स वो सॉरी ऑनेस्ट होने चाहिए, और उस उनके अंदर फेयरनेस होनी चाहिए,
और वो अपनी ड्यूटी के रिलेटेड वो उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये जो आपके पास कंप्यूटर प्रोफेशनल एथिक्स नॉर्म्स होते हैं, इनके अंदर एक क्लियर गाइडलाइन होती है। वो लोग जो अभी अभी नए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आए होते हैं या वो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो ये जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, अगर वो जो नया बंदा भर्ती हुआ है या उस शोबे में नया आया है, वो हर बंदा अगर अपने प्रोफेशन के रिलेटेड जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको स्टडी करेगा, तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि मैंने ऑर्गेनाइज इस जिस शोबे में मैं आया हूँ, इस शोबे के अंदर रहते हुए मैंने कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है। अब जी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जाहिर बात है जो एथिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की एक किस्म की सेम ही होती हैं। खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं और जो सिस्टम डेवलपर्स होते हैं, देयर गोल इज टू इंश्योर दैट सिस्टम इज सेफ। जो वो सिस्टम बना रहे हैं वो सेफ है, यानी जो मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपने बनाई है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है, रिलायबल है। उसके अंदर यूजर के ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो सकता, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज ऐसे फ्लॉज तो नहीं है उसके अंदर। यूजर सेंटर्ड है, यानी उसकी आपने अपने हिसाब से नहीं बनानी चीजें, यूजर को मद्देनजर रखते हुए आपने सारी चीजें बनानी है। इसको हम कहते हैं यूजर सेंटर्ड। एंड एथिकली डेवलप्ड है, यानी आपने कोई उसके अंदर अनएथिकल चीज ना हो, कि जैसे अगर वो जो डाटा अपलोड कर रहा है वो आप भी देख रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है, और आपके पास भी कोई चोर काउंट आपने बीच में रखा हुआ है, जो कि जनाब जिसके जरिए आप लॉगिन करके आप चीज़ों को देख सकते हैं और चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो ये सारी एथिकल नॉर्म्स के, एक प्रोफेशनल डेवलपर के और एक कंप्यूटर इंजीनियर के नॉर्म्स के खिलाफ है ये चीज़ जो है। अब एथिक आगे जनाब, की प्रिंसिपल्स हैं एंड गाइडलाइंस, अंडरस्टैंड व्हाट सक्सेस मीन। अब इसके अंदर सक्सेस ये होती है कि सिस्टम जो आपने बनाया है वो टेक्निकली करेक्ट हो और ऑपरेशनल हो, उसी किसके अंदर किसी किस्म का फला ना हो उसके अंदर, और यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। एक वो सिस्टम जो सक्सेसफुल वो होगा जो कि यूजर की प्रोस्पेक्टिव से आपने बनाया हो, ना कि कोड के हिसाब से या अपनी आसानी को देखते हुए आपने चीजें बना दी हैं। जो आपने अपनी आसानी को देखते हुए बनाई हैं वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, या वो चीजें इतनी ओके नहीं है या सही नहीं है जो आपने अपने देखते हुए बनाई हैं। जो चीजें यूजर की रिक्वायरमेंट को देखते बनाई हो और उसके कंफर्ट के लेवल को देखते हुए बनाई हो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगली बात ये की जा रही है जनाब, इंक्लूड यूजर्स एंड डिजाइन एंड टेस्टिंग। इंक्लूड यूजर्स इन डिजाइन एंड टेस्टिंग। अब जनाब इन्वॉल्व रियल यूजर्स। अब जब आप सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग पे ले फेज में लेके जाएंगे, तो आपने अगर कोई चीज खुद बनाई है तो आप उसको खुद टेस्ट करेंगे, तो फिर आपको इतनी गलतियां मिलने के चांस नहीं होते। चीजों को रियल टाइम डिप्लॉय करें, जो रियल यूजर्स हैं उनको देखें, अगर वो फील कंफर्टेबल कर रहे हैं और सिस्टम को वो प्रैक्टिकली चेक करके उसे सेव क्लियर कर रहे हैं, तो फिर जनाब आपका कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है। ये नहीं है कि आप समझी जा रहे हैं एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल, आप समझी जा रहे हैं कि नहीं जी नहीं सिस्टम बिल्कुल ठीक है, नहीं। यहाँ पर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और आप जो है वो अगली साइड पे हैं। प्लान थ्योरी, एलोकेट प्रॉपर टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर ट्रेनिंग। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के हिसाब से बात हो रही है, तो यहाँ पर जनाब आप बकायदा प्लान जनाब वो थारोली करें। आप उसे टाइम दें, रिसोर्सेज दें और यूजर को डॉक्यूमेंटेशन दें, ताकि वो इसको प्लान कर सके, पढ़ सके और सिस्टम को जो है वो पूरी तरह अंडरस्टैंड कर सके। डिजाइन फॉर रियल यूजर्स हैं, एंटिसिपेट ह्यूमन एरर्स।
आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए एंटिसिपेट करें, यानी लोगों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को आप समझें कि आप एक ले मैन बैठे हुए हैं और आप इसको सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और एक ले मैन जो है वो किस किस तरह की गलतियां कर सकता है, कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकता है, वो उसके पास कौन कौन से टाइपो उसके अंदर कौन कौन सी टाइपो एरर कौन से आ सकते हैं, उस बंदे को क्या कौन सी कंफ्यूजन हो सकती है, और ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो क्या क्या मसाइल इकट्ठे कर सकता है, पैदा कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें आपने डिजाइनिंग फेस के अंदर सारी की सारी यूजर सेंट्रिक होनी चाहिए। यूजर को एज ए ले मैन को समझें, और इंटरफेस मस्ट बी क्लियर, इंस्टीट्यूटिव एंड इंक्लूडेड एरर चेकिंग। हर किस्म का इंटरफेस आपका क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इसमें पता है। डू नॉट अज्यूम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज सेफ। कभी भी आप अपने उसको ना करें, सेव ना कंसीडर करें। हमेशा चीजें सॉफ्टवेयर जो है जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी जो रिस्क होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं बैठे हुए। और आपका काम ये होता है कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी को सबसे ज्यादा अटेंशन जो सबसे ज्यादा दी जाती है वो सेफ्टी और रिलायबिलिटी के ऊपर चीज दी जाती है। तो चीज़ों को बार बार एवेल्युएट करें, और उसके ऊपर जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रस्ट करने पहले उसको वगैरह सारा उसका पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर की जो उसके ऊपर टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म करें। और वक्त के साथ साथ periodically अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको आप अपडेट करते रहें। ये चीज़ इसके अंदर डिस्कस की गई है। बी ऑनेस्ट अबाउट कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस हैं। कभी भी आप क्लाइंट को अपने मिसलीड ना करें, दिस इज अनएथिकल। और इसके बाद जनाब जितने भी यूजर्स हैं उनको अगर सिस्टम के अंदर को फ्लॉज हैं तो आप वो उनको बताएं। और अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डैमेज हो जाता है चीज़, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर की वजह से किसी और का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर ही फिक्स कर दें। जो एक चीज़ है जो सही है उसको आप सही कहें, जो गलत है वो, अगर आपके एंड पे कोई लीकेज हुई है तो उसको आप अपने एंड पे देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज कंपनीज डाटा होस्ट भी करती हैं जहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों के पासवर्ड्स पड़े होते हैं, तो उनके पास सारी एक्सेस होती है। तो इसके अंदर बी ऑनेस्ट अबाउट कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस हैं। तो ये उसके बारे में, इनके बारे में भी सारा का सारा जो कंप्यूटर का जो इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, उसको पता हो। रिक्वायर प्रूफ ऑफ सेफ्टी जो है, इन अ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम डू नॉट प्रोसीड अनलेस देयर इज अ कन्विंसिंग से केस फॉर सेफ्टी, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉन डेंजर। क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ मिलते हैं, सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवा सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के उसके ऊपर सिक्योरिटी के टैग्स करके मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर चेक लिस्ट होती हैं सिक्योरिटी की। जब तक वो चेक लिस्ट वाला इम्प्लीमेंट नहीं कर ली जाती, वो सारे नहीं देख लिए जाते, तो उस वक्त तक जो है वो चीज़ों को श्योर नहीं किया कि करना चाहिए। और जनाब ये ना हो कि जनाब आपके ऊपर वो बाद में मलबा आ जाए। तो प्रूफ ऑफ सेफ्टी जो है वो आपके पास पूरा होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है। आगे चलते हैं जी। एथिकल की डिफॉल्ट सेटिंग्स होनी चाहिए। यूजर ऑफन डू नॉट चेंज डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। आपके पास सिस्टम के अंदर जो सबसे जो क्रिटिकल एक सॉफ्टवेयर के अंदर चीज होती है वो उसकी सिक्योरिटी और उसकी प्राइवेसी होती है। और सबसे ज़्यादा जो यूजर्स के कंसर्न होते हैं वो दो ही चीज़ों के ऊपर होते हैं, वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न। बाकी जो चीज़ें हैं कि ये टैब नहीं सेट हो रहा और बटन ये लेफ्ट है राइट पे लगा दें, मोनोग्राम इधर उधर लगा दें, ये इतने मसाइल नहीं होते। ये पैटी इश्यूज के अंदर आते हैं।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो यूज़र कंसर्न करता है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर है। वो जितने भी सर्वे देख लें, इंटरनेशनल सर्वे, जो ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ चीज़ों के सर्वे कराती है कि किन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो आज भी जो इंटरनेशनल सर्वेज हैं उनके ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो चीज़ सिक्योरिटी है, क्योंकि इसके अंदर साथ फाइनेंस जुड़ा हुआ है और लोगों की प्राइवेसी के अंदर लोगों की प्राइवेट लाइफ जुड़ी होती है। लोग किसी की प्राइवेसी लीक हो गई तो उसकी जो है वो पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है किसी शख्स की। अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो गई तो उस शख्स के पूरे पैसे निकल जाएंगे, उसका डाटा लीक आउट हो जाएगा, तो वो बेटा जी वो भी बंदा बर्बाद हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इसके साथ लोगों की बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच होती हैं। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखनी होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल है जनाब, ये ना हो कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ मिसबिहेव करें या कोई और तरीके से आप उनके साथ करें। तो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग करते हुए आपने किस तरह सैल्यूटेशन करनी है, कैसे आपने बात को स्टार्ट करना है, किस तरह आपने उसको हैंडल करना है, वो किस तरह की सिचुएशन के अगेंस्ट आपने कैसे टेम्परामेंट लूज नहीं करना। लोग सख्त सख्त बातें कर रहे होते हैं, जैसे जो कस्टमर सपोर्ट्स के ऊपर लोग बैठे होते हैं, लोग उनके साथ बड़ा रूड बिहेव कर रहे होते हैं, तो लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जितना भी कोई रूड बिहेव करे आपने आगे से जो है वो कोई भी जवाब नहीं देना, क्योंकि लोग कॉल्स रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही होती हैं बार बार, जिसके अंदर वो बड़े अनपढ़ जाहल गवार लोगों के साथ भी वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो उनके साथ भी बड़ी तमीज़ के साथ पेश आ रहे होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। और उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो एथिक्स हैं, ये उनका ये एक चीज हिस्सा है। तो यहाँ तक ये आज ये टॉपिक था जो हमने इसके अंदर हमने कवर कर लिया ये इन स्लाइड्स के अंदर। बाकी अगला टॉपिक जो है वो हम देखेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर।